बजट 2025 करोड़ों कर्मचारियों को खुश करने की तैयारी। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर सोच रही सरकार। संगठनों ने रखी मांग। कर्मचारी संगठनों ने ईपीएफओ से मिलने वाली पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किए जाने की मांग की है। 1 फरवरी को आम बजट पेश होने वाला है। इससे पहले अलग अलग संगठन से जुड़े लोग सरकार के सामने अपनी मांगें रख रहे हैं। इसी कड़ी कर्मचारी संगठनों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से मिलने वाली पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए। कर्मचारी संगठनों ने यह मांग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने रखी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार इस मांग पर विचार कर रही है। ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी ने बताया कि केंद्र व राज्यों के सरकारी, प्राइवेट कंपनी और फैक्ट्री में काम करने वाले 78 लाख कर्मचारी ईपीएस के तहत पेंशन पा रहे हैं। इनमें से कुछ संस्थाएं न्यूनतम पेंशन को 5,000 रुपये करने की मांग कर रही है। 10 साल पहले हुई थी 1,000 रुपये पेंशन। इससे पहले 2014 में सरकार ने ईपीएस के तहत मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये कर दी थी। अब कर्मचारी संगठनों ने सरकार को इसका दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा आम बजट में किसानों को राहत देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। खास बात है कि इस रकम को 6,000 रुपये 10,000 रुपये करने पर विचार चल रहा है। साथ ही कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए लाडली बहन जैसी योजना को पूरे देश में लागू करने का भी प्रस्ताव है। सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने और खपत बढ़ाने के लिए चाहे वह प्रत्यक्ष कर हो या फिर अप्रत्यक्ष कर, करों में कटौती पर गौर कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। यह उनका लगातार 8वां और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट होगा। हिंदी न्यूज़। पेंशन भोगियों के लिए आई बड़ी खबर। केंद्र सरकार करेगी ये बदलाव। पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर आई है। ईपीएस 95 पेंशन योजना का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत पेंशन भोगियों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रतिमाह और महंगाई भत्ते की मांग समेत अन्य मुद्दों पर बात की। बैठक की अगुवाई। इस बैठक का नेतृत्व ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति (एनएस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने किया। बैठक के बाद राउत की ओर से बयान दिया गया कि वित्त मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। इस आश्वासन से पेंशन भोगियों में उम्मीद जगी है। सरकार को बजट में घोषणा करनी चाहिए। राउत का कहना है कि सरकार को आगामी बजट में न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा करनी चाहिए। उनका कहना है कि 7,500 रुपये से कम न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन देने में विफल रहेगा। वित्त मंत्री से मुलाकात से पहले राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश भर में 78 लाख से ज्यादा पेंशन भोगी हैं, जिनकी स्थिति बेहद दयनीय बनी हुई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार द्वारा 2014 में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये करने की घोषणा के बाद भी 36.60 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को इससे भी कम राशि मिल रही है। कोई ठोस समाधान नहीं। राउत का कहना है कि पेंशन भोगी 7-8 साल से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है। अगर ईपीएस 95 की मौजूदा स्थिति की बात करें तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जाता है। सैलरी का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम में जमा होता है।
सरकार भी 1.16% का योगदान देती है। यूनियन बजट 2025 न्यूनतम ईपीएस पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये की जाएगी। जाने क्या है बड़ा अपडेट। बजट एक्सपेक्टेशंस 2025 वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल डेलीगेशन को आश्वासन दिया कि उनके अनुरोधों पर विचार किया जाएगा और सहानुभूतिपूर्वक उनका समाधान किया जाएगा। बता दें कि पेंशनभोगी 7 से 8 वर्षों से न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने, महंगाई भत्ते और पेंशनभोगी तथा उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बजट एक्सपेक्टेशंस 2025 ईपीएस 95 रिटायर कर्मचारियों के एक समूह ने न्यूनतम मंथली पेंशन 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता डा की अपनी लंबे समय से लंबित मांग पर जोर देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। बता दें कि रिटायरमेंट फंड अथॉरिटी ईपीएफओ द्वारा संचालित ईपीएस 95 या कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के तहत वर्तमान समय में न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति नेशनल एजिटेशन कमेटी द्वारा प्रकाशित एक बयान के अनुसार वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल डेलीगेशन को आश्वासन दिया कि उनके अनुरोधों पर विचार किया जाएगा और सहानुभूतिपूर्वक उनका समाधान किया जाएगा। यूनियन बजट 2025 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 8वां बजट। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2025 पेश करेंगी। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट होगा और बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह 8वां बजट होगा। प्रतिनिधिमंडल ने क्या कहा? समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने देश भर में केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, निजी संगठनों और कारखानों के 78 लाख से अधिक पेंशनभोगियों की दुर्दशा पर बात की। बता दें कि पेंशनभोगी 7 से 8 वर्षों से न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने, महंगाई भत्ते और पेंशनभोगी तथा उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिया भरोसा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पेंशनभोगियों की मांगों पर पूरी सहानुभूति के साथ विचार किया जाएगा। कमांडर अशोक राउत ने कहा कि वित्त मंत्री का यह आश्वासन हमें उम्मीद देता है, लेकिन सरकार को आगामी बजट में डा के साथ न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की घोषणा करके निर्णायक कदम उठाना चाहिए। कमांडर राउत ने कुछ श्रमिक संगठनों द्वारा 5,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की मांग की आलोचना की और कहा कि यह पेंशनभोगियों की बुनियादी जरूरतों के लिए अपर्याप्त और अनुचित है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सम्मानजनक जीवन के लिए 7,500 रुपये न्यूनतम राशि है। संस्था ने दावा किया कि सरकार द्वारा 2014 में न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये घोषित किए जाने के बावजूद 36.60 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को अभी भी इससे कम राशि मिल रही है। डिमांड्स फ्रॉम ट्रेड यूनियनों की प्रमुख मांगे। बता दें कि ईटी नाउ स्वदेश के सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने ट्रेड यूनियन प्रमुखों से बात की और उन्होंने अपनी मांगे बताईं। सोशल सिक्योरिटी कवरेज फॉर स्कीम वर्कर्स। ट्रेड यूनियनों ने गुजरात उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार योजना कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के अंतर्गत शामिल करने का आग्रह किया है। इस कदम का उद्देश्य इन कर्मियों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है। यूटिलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फंड फॉर ईएसआई कंट्रीब्यूशन। यूनियनों ने वित्त मंत्री से अनुरोध किया है कि वे कर्मचारी राज्य बीमा एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस ईएसआई अंशदान के लिए निर्माण श्रमिकों के कोष का उपयोग करने की अनुमति दें।
इस निर्णय से संभावित रूप से 6 करोड़ निर्माण श्रमिकों को ईएसआई के अंतर्गत लाया जा सकता है, जिससे उनके जीवन में उल्लेखनीय सुधार होगा। सपोर्ट फॉर फिशरमैन कम्युनिटी। देश में तकरीबन 1 करोड़ मछुआरा समुदाय के सामने आने वाली समस्याओं पर भी प्रकाश डाला गया। कूलिंग पीरियड के दौरान इन श्रमिकों को कोई लाभ नहीं मिलता है और यूनियनों ने इस अंतर को दूर करने के लिए उपाय करने का निवेदन किया है। कैजुअल एंड सीजनल वर्कर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। यूनियनों ने जम्मू और कश्मीर में आकस्मिक और मौसमी कर्मचारियों के बारे में चिंता जताई, जिन्हें अक्सर न्यूनतम वेतन या नियमित रोजगार नहीं मिलता है। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए यूनियनों ने बेहतर नौकरी सुरक्षा और वेतन मानकों की आवश्यकता पर जोर दिया है। ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सपेक्टेशंस। बजट के पूर्व बैठकों प्री बजट मीटिंग्स में बहुत ज्यादा हलचल देखी गई है, जिसमें वित्त मंत्री आगामी बजट के लिए इनपुट जुटाने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत कर रही हैं। ट्रेड यूनियनों द्वारा रखी गई मांगें उन सुधारों के लिए व्यापक प्रयास को दर्शाती हैं, जो श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा वर्कर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी को प्राथमिकता देते हैं। जैसा कि सरकार बजट 2025 पेश करने की तैयारी कर रही है, यह देखना अभी बाकी है कि इन मांगों को कितने हद तक पूरा किया जाएगा और क्या बजट ट्रेड यूनियनों और व्यापक कार्यबल की अपेक्षाओं को पूरा करेगा। सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक लाभ और नौकरी की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना देश भर के लाखों श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित करता है।